जय हिंद दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके चैनल अमन रैंकर्स एकेडमी में। साथियों देखिए, आज ये हमारी वीडियो जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो डीवीपीएसटी होने वाली है 17 अगस्त से, उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा हम आपको सब कुछ बताएंगे। देखिए, मैं अभी अपनी डीवीपीएसटी करवा के आ रहा हूँ। 4 अगस्त को मेरा डीवीपीएसटी था होमगार्ड का, तो मुझे पता है क्या क्या उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट सबसे ऊपर लगाना है, कौन सा डॉक्यूमेंट हमको कहाँ पे लगाना है, सब मैं आपको पूरा सीरियल से बता दूंगा। और आपकी हाइट कैसे नपेगी और सीना कैसे नपेगा मैं आपको सब बता दूंगा। और एंट्री करते वक्त क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा देखिए सब आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब देखिए क्या हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल के हमारा डीबीपीएसटी डेट आ गई। ठीक, कब है हमारा 17 अगस्त से है। और ये कहाँ पे होगा सबका, किसी का अपने जिले में होगा, किसी का कहाँ पे होगा। ठीक, अभी हम देखे नहीं है। अभी कोई हमारे में अगर आप लोग देख चुके हैं तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए सर हमारा अब भाई यहाँ पे है। ठीक है, देखिए अब क्या है कि जो जो डॉक्यूमेंट लगेगा इंपॉर्टेंट लगेगा। सब डॉक्यूमेंट वो आपके लगेंगे जो आपने अपलोड किया है। जब आपने फॉर्म भरा, जो जो आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वही वही आपको लेके जाना, कोई फालतू नहीं। कोई आपसे बोले कि चरित्र प्रमाण पत्र बना लो, नहीं। आपको प्रोविजनल कब बनवाना पड़ेगा, एफिडेविट, जब आपके जैसे कि आपके मार्कशीट में कुछ गलत है, ठीक, या तो आपकी जाति में कुछ गलत है, तो आप उसको एफिडेविट उसको बनवा सकते हैं। ठीक, और नहीं तो कुछ नहीं बनवाता। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको एफिडेविट बनवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मेरा सब कुछ सही था, मुझे एफिडेविट बनवाने की जरूरत नहीं पड़ी। ना तो चरित्र प्रमाण पत्र लगा, ना तो मुझे आय लगी, ना कुछ। देखिए मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा जो जो लगता है। देखिए सबसे पहले आपका क्या लगेगा, अभी ये सब बता दें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास हैं। ठीक, क्या लगेगा, सबसे पहले हाई स्कूल और इंटर लगेगा। ठीक, ये मार्कशीट लग जाएगी। ठीक, जो कि प्रमाणित हो, मतलब किसके साथ, जो बोर्ड ने प्रमाणित किया हो, वो ओरिजिनल हो, लोकल ना हो। ठीक, ये हुआ। जन्म प्रमाण पत्र आपका है तो लेके जाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं, 10वीं की मार्कशीट आप लेके चले जाएंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक, उसमें हो जाता है। और आधार पहचान के लिए आधार कार्ड जरूरी है। और पता आपका निवास यहाँ पे लगेगा। ठीक, निवास के लिए मैं आपको बता दूं, निवास में क्या होता है कि देखिए निवास आपने जैसे फॉर्म भरा, ठीक, जब आप फॉर्म भरे थे तो उसमें जुलाई से लेके अप्रैल से लेके लिया गया था। ठीक, अप्रैल से पहले का नहीं माना जाएगा। और ना तो आप जिस दिन फॉर्म की डेट क्लोज हो गई उससे पहले की नहीं माना जाएगा। जिस दिन से डेट उसका लिया गया था उसके बाद से बस उतना ही लिया जाता है। ठीक, अगर इधर उधर है तो फिर क्या है, जैसे आप ओबीसी में है, जाति अगर मान लीजिए आपकी है, अगर आपकी पुरानी है और नई है तो वो होता है तो या तो आपको प्रोविजनल में डाल देंगे वो, या तो आपको जनरल में डाल देंगे। ठीक, ऐसे हो जाता है एससी और ओबीसी वालों के साथ। और जनरल वालों की तो जाति लगती नहीं है। ठीक, ये हुआ। अब देखिए ये प्रमाण पता आपको क्या निवास इसमें लगेगी, इसमें निवास, इसमें आपकी जाति लगेगी। ठीक, आय प्रमाण पत्र नहीं लगता, ये गलत है। मतलब गलत का मतलब लगता ही नहीं, आप लेके जाएंगे पर आपसे इसको मांगेंगे नहीं। ठीक, और देखिए इसमें क्या है कि जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं, जो जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा होती है, उनके लिए ये आप प्रमाण पत्र एक बनता है, आप उसको लेके जाएंगे। ठीक है, फिर ये जो आपकी मापदंड होता है ना, कहाँ पे होता है मापदंड, तहसील में होता है, या तो वहां जिला अस्पताल में होगा, या तो आपके पुलिस लाइन में होता है। जैसे देखिए मेरा हुआ था चित्रकूट पुलिस लाइन में हुआ था। ठीक, तो मुझे पता एक्सपीरियंस है कि कहाँ पे वहां पे कैसे क्या होता है सब कुछ, और उनके बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। देखिए लोग कहते हैं कि पुलिस विभाग में बिहेवियर गंदा होता है, नहीं, बहुत अच्छे से उन्होंने ट्रीट किया हमारे साथ। ठीक, ये हुआ। अब देखिए चरित्र प्रमाण पत्र की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जब आपका डीबीपीएसटी हो जाएगा तब लगेगा। ठीक, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी 4 से 6 लेके जाएंगे, बट आपको वहां पे एक लगेगा। जब आप जाएंगे आपको आवेदन जो आपके एडमिट कार्ड निकला है उसमें सिर्फ एक फोटो आपकी चिपकेगी, बस केवल आपको ये। और देखिए दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर जिसके पास है वो ले जाए, जिसको नहीं है और नहीं। देखिए अब इंपॉर्टेंट मैं आपको निर्देश बता दूं, बस इतने ही डॉक्यूमेंट लगेंगे। और आपको अभी देखिए ये बता इसको दिखा दूंगा। देखिए ये पूरा क्या है कि यूपी बोर्ड, जो यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड वहां पे हमको दिया था, सामने चिपकाया गया था, उसकी ये पूरी फोटो है। ठीक, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। उसमें क्या है कि पूरा सीरियल से लगा हुआ, ये वाला डॉक्यूमेंट यहाँ लगाना है, दूसरे नंबर पे इसको लगाना है, तीसरे नंबर पे इसको लगाना है, चौथे नंबर पे इसको लगाना है। ठीक, ये है उसमें। अब देखिए सभी दस्तावेज में क्या है, आपको स्वप्रमाणित लिखना पड़ेगा। ठीक, स्वप्रमाणित का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपका ये फॉर्म है, इतने नीचे जगह इतनी खाली रहती है, तो यहाँ पे आपको स्वप्रमाणित लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप नहीं लिखिएगा, वहां जब आप जाएंगे आपको जब बैठा दिया जाएगा चेयर में, तब आपसे वहां पे आके जो वहां पे पीटीआई या तो जो रहते हैं इंस्ट्रक्टर वो आपको बताएंगे कि आप लोग यहाँ पे स्वप्रमाणित कर लीजिए, आप लोग अपनी फोटो यहाँ पे लगा लीजिए, आपको क्या करना है। ठीक, और मैं देखिए अभी आपको सब कुछ बता ही दे रहा हूं। और ये हो गया दस्तावेज स्पष्ट और पूर्ण रूप से पढ़ने योग्य, ये नहीं कि झिलमिलाता हुआ आप फोटो कॉपी लेके चले गए, पढ़ नहीं पा रहे हैं वहां पे, तो क्या है कि वो आपका मान्य नहीं होगा। और यदि किसी भी दस्तावेज में गलती होने पर अभ्यर्थी
की स्थिति रद्द कर दी जा सकती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए प्रोविजनल बना देते हैं वो, ठीक, प्रोविजनल बना देते हैं। फिर प्रोविजनल में क्या होता है कि आपको रद्द भी कर सकते हैं, वो अब भर्ती बोर्ड के ऊपर है, ये पुलिस लाइन में नहीं होता। आपको प्रोविजनल में डाल देंगे, अब भर्ती बोर्ड उसमें विचार करेगा, अगर लगा कि हाँ ठीक है हमको इनको रनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए, तो ये रनिंग के लिए आपको भेज देंगे। जब आप रनिंग के लिए क्वालिफाई करेंगे, फिर आपसे वहां पे जो डॉक्यूमेंट आपका छूटा हुआ है वहां पे उसको मांगेंगे। अगर आपने वहां पे दे दिया तो फिर ठीक है, आपको भर्ती किया जाएगा, नहीं तो वहीं से आपको आउट कर दिया जाएगा। ठीक, ऐसे होता है। ये हो गया। आप देखिए अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज क्या है, आपको जो अलग से लेके जाना। देखिए आवेदन फॉर्म, जब आपने फॉर्म भरा था ना, जो फॉर्म भरा था वो जब निकाले तो उसको एडमिट कार्ड, आरक्षण संबंधी जो आपके पास एससी ओबीसी या तो ईडब्ल्यूएस का जो भी बनता है वो, और विशेष उपलब्धता जैसे स्टेट, आपने स्टेट खेला हो, नेशनल खेला हो, ये हो गया, इसका कोई यूज नहीं होता। और भूतपूर्व सैनिक अपना प्रमाण पत्र ले जा सकते हैं कि हमने यहाँ पे ड्यूटी किया था। बस ये है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और फोटो कॉपी सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैं ये बता रहा हूं कि आपको आपको अपना डॉक्यूमेंट कब और कहां पे लगा देना है, बस ठीक, ये चीज है। बस देखिए क्रम से इसमें लिखा है ना, फाइल का स्कैन निर्धारित क्रम में ही लगाएं। देखिए यहाँ पे लिखा डीबीपीएसटी होने के उपरांत प्रत्येक अभ्यर्थी अपने फाइल का स्कैन निर्धारित क्रम में ही लगाएं। स्कैनिंग करते समय निम्नलिखित अभिलेख इसी क्रम में शामिल किए जाएं। जब मैं गया था वहां पे एंट्री किया मैं, देखिए सबसे पहले आप जब गेट में जाएंगे, गेट में जब आप जाएंगे तो आपसे आधार कार्ड और एक जो एडमिट कार्ड है आप उसको ले लिए, आपसे उसको ले लिया जाएगा। ठीक, वो ले लेंगे, फिर आप जाएंगे अंदर, फिर आपको जब अंदर बैठा दिया जाएगा तब वहां से आपको ये चिपका हुआ मिलेगा, बोल देंगे देख लीजिए आपको ऐसे सब कुछ लगा देना है। फिर क्या, जैसे अब यहाँ पे है तो यहाँ पे साइड में बोलेंगे, यहाँ पे आप स्व प्रमाणित लिख दीजिए। ठीक, स्व प्रमाणित मतलब कि हम स्वतः प्रमाणित करें, सब कुछ चेक कर लिए हैं कि अब हमसे कोई गलती नहीं हुई, अगर कोई गलती हुई है तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी। ठीक, ये इसमें लिखवाते हैं। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो फॉर्म है वो फॉर्म रहेगा आपका, फिर उसके बाद जो एडमिट कार्ड निकला है जो डीबीपीएसटी के लिए वो वाला होगा, फिर आधार कार्ड होगा। ठीक, फिर उसके बाद आपका फोटो, जो पहचान आधार कार्ड लगा दिए, फिर एक फोटो वाली जो आपकी जो डीएल हो या तो और ये आधार कार्ड होगा वो होगा फिर से यहाँ पे। ठीक, फिर यहाँ पे क्या लगता है, डीबीपीएसटी टीम के समकक्ष जो हाई स्कूल या आपका 10th लगेगा, फिर उसके नीचे लगेगा 12th वाला। ठीक, ये ऐसे लग जाएगा। फिर उसके बाद ओबीसी एससी जात और ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र लग जाएगा, जाति जिसको बोलते हैं। ठीक, वो लग जाएगा। फिर निवास लग जाएगा। इसमें देखिए आय नहीं पूछता। ठीक, आय नहीं मांगते इसमें। ठीक है, आय नहीं लिया जाता। ठीक, इसको आप काट सकते हैं। ये एक सर्विसमैन के लिए है, जिसके पास एक सर्विसमैन जो है वो अपना प्रमाण पत्र लगाएंगे। और 9 नंबर में एनसीसी जिसके पास है वो लगा देगा। और 10 नंबर में क्या है, देखिए आवश्यकता अनुसार परिशिष्ट 4 5 6 7 8 या 9 ऐसे ही हमको लगा के दे देना है। अब देखिए इसमें क्या लिया है, महत्वपूर्ण निर्देश, सभी दस्तावेजों की स्कैनिंग उपरोक्त क्रम में ही 1 से 10 में की जाए। देखिए ऐसे ही आपको जमा देना है। जब आप फॉर्म डीबीपीएसटी के लिए जाएंगे सबसे ऊपर ऐसे ही लगाएंगे, पहले क्या लगा देंगे, आवेदन, प्रवेश पत्र, आधार कार्ड, फिर उसके बाद फोटो पहचान पत्र, फिर डीबीपीएसटी, फिर उसके बाद जाति, फिर उसके बाद निवास, फिर उसके बाद जो एक सर्विसमैन है वो लगाएंगे, फिर एनसीसी, फिर उसके बाद फिर ये लास्ट में फिर बताएगा कि आपको इस क्रम में लगा देना है। ठीक, ये हुआ। और कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जो अपलोड किया है घर में उसको छोड़ के नहीं जाना, उसको आपको लेके जाना है। नहीं, अगर आपका छूट गया, अगर मान लीजिए वहां के अगर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं अगर वो अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, अगर आपको मौका दे रहे हैं कि आप मंगवा लीजिए तब तो ठीक है, अगर नहीं मौका दे रहे हैं तो आपको बाहर कर सकते हैं, उनके ऊपर वो अथॉरिटी होती है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए मैंने आपको जो बताया, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट करिए, आपका हम रिप्लाई तुरंत देंगे। और अगर आपको जो हमने नॉलेज दिया अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। जो आपका दोस्त डीबीपीएसटी में क्वालिफाई हुआ वो समझ बूझ के अपने हिसाब से लगा लेगा डॉक्यूमेंट। ठीक, अगर नहीं दिक्कत, अगर आपको तब भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारा नंबर देखिए, ये है 7800640805, ये हमारा मोबाइल नंबर है। आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और इसकी पीडीएफ जो आपको चाहिए अमन रैकेश एकेडमी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक, तो मिलते हैं कल। हमारी क्लास जो अभी चल रही है प्रॉपर चल रही है, यूपी पेट के लिए भी जो हमारी हिस्ट्री यूपी जी के चल रही है वो चल रही है। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।